आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इट्स इन्वायरमेंट। कि एनिमल और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान जब हीट का तबादला हो रहा होता है तो एनिमल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ अडाप्टेशंस होती हैं, ताकि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। तो हम उन्हीं अडाप्टेशंस की बात करेंगे कि कौन कौन सी अडाप्टेशंस होती हैं एनिमल्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास अडाप्टेशन है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, या इसी का दूसरा नाम है मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन। तो पहली अडाप्टेशन कौन सी है, स्ट्रक्चरल या फिर मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं, शेप को कहते हैं, मॉर्फ को कहते हैं, और स्ट्रक्चर कंपोजिशन को कहा जाता है कि एनिमल की कंपोजिशन ही ऐसी है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ना बॉडी के टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा कम होने दे और ना ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा इजाफा होने दे। तो इसके लिए एनिमल की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर के अंदर अडाप्टेशन होती है। तो सबसे पहली बात कि इसमें हम ये बात करेंगे कि हमारे पास इंसुलेटिंग फैटी लेयर होती है। मिसाल के तौर पे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है। अब ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर है 37.5, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 0। तो नॉर्मली क्या होता है, हीट मूव करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हीट मूव करेगी बॉडी से किसकी तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ। अगर ऐसा हो तो हमारी हीट जाहिर हो जाएगी और हम अपने हीट को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए अडाप्टेशन क्या है, नेचर ने क्या अडाप्टेशन की है कि हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे ये फैट की लेयर लगा दी है। अब फैट की ये लेयर क्या करती है, ये इंसुलेशन का काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि ये जो हीट है, जब ये बॉडी से बाहर जाना चाहती थी तो फैट की ये लेयर इंसुलेशन का काम करती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती बल्कि बॉडी के अंदर रोक के रखती है। तो इसलिए ये पहली अडॉप्टेशन है, इंसुलेटिंग फैटी लेयर। ये क्या करेगी, आपके बॉडी की हीट जब एनवायरनमेंट के अंदर जाना चाहती है तो ये उसको रोक लेती है, ये इंसुलेशन का काम कर देती है। सेकंड हमारे पास है पिलेज। पिलेज क्या है, कोट ऑफ फर। फर का जो कोट है उसको हम पिलेज कहते हैं, जिसको हम कॉमनली ऊन कहते हैं। तो मुख्तलिफ एनिमल्स में, जिस तरह भेड़ है, तो इसकी बॉडी के बाहर फर प्रेजेंट होती है। इसका ये काम होता है कि ये बॉडी से हीट को जाया नहीं होने देती। तो अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन होती हैं कि आपकी हीट बॉडी के अंदर ही रहे, आपकी बॉडी की हीट मेंटेन रहे, वो जाया ना हो और ना ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो। नेक्स्ट स्वेट ग्लैंड्स, कि जब आपके बॉडी का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना था 37.5, बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो गया 55। तो अब आपका बॉडी के पास हीट है, एक तो एनवायरनमेंट दे रहा है, बाकी आपका बॉडी खुद बना रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इस हीट को बाहर निकालना होता है। तो नेचर ने क्या किया, आपके बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स लगाए हुए हैं, ताकि जब आपके बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाए तो आप उस एक्स्ट्रा हीट को बॉडी से बाहर निकाल सको। सेकेंड अडाप्टेशन हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के फंक्शंस। अब बॉडी के फंक्शंस ही इस तरह से मॉडिफाइड हैं कि आपके बॉडी की हीट कंजर्व रहे। मिसाल के तौर पे जब आपके बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाती है तो आपका बॉडी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, स्वेट ग्लैंड को एक्टिव कर देता है। जब स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे तो स्वेटिंग का प्रोसेस होगा, और स्वेटिंग के प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। और हमें पता है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कूलिंग पैदा होगी कि एक्स्ट्रा हीट बाहर निकल जाएगी, अब जो बाकी आपका बॉडी कूल हो जाएगा। सेकंड है पेंटिंग का प्रोसेस। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जो डॉग है
डॉग जब कोई एक्सरसाइज करके आता है, रनिंग करके आता है, या फिर नॉर्मली गर्मियों के मौसम में भी ऐसा होता है कि जो डॉग होते हैं उन्होंने अपने टंग को बाहर निकाला होता है और वो डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, और इसका फायदा ये होता है कि इनके बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो इस डीप ब्रीदिंग के जरिए उस हीट को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैंटिंग, कि डीप ब्रीदिंग इन ऑर्डर टू रिमूव एक्स्ट्रा हीट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पैंटिंग। तो पैंटिंग के जरिए आपके बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाला जा रहा होता है, और ये किसके अंदर मोस्टली होता है? डॉग के अंदर होता है। नेक्स्ट है वैसोडाइलेशन। वैसो का मतलब है ब्लड वेसल्स और डाइलेशन का मतलब होता है वाइडन हो जाना, फैल जाना। तो डाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर एग्जांपल कि गर्मियों के मौसम में अगर आपकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है तो आपकी वो ब्लड वेसल्स जो स्किन की तरफ ब्लड को लेके आ रही थी वो डाइलेट हो जाएंगी। फायदा क्या होगा कि मैक्सिमम हीट एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी आपके बॉडी से। इसी तरह सर्दियों के मौसम में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि स्किन के एरिया में ब्लड सप्लाई को कम से कम किया जाए। जब ब्लड सप्लाई स्किन के एरिया में कम से कम होगी तो मिनिमम हीट आपके बॉडी से बाहर जाएगी। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन ये भी फंक्शन है बॉडी के, और इसमें क्या है कि वो अपनी हीट को बचा देते हैं। प्लूमेज फ्लफिंग। अब प्लूमेज फ्लफिंग में ये होता है कि इनके बॉडी के ऊपर प्लूमेज या फर की जो लेयर बन जाती है उसका फायदा ये होता है कि उससे भी हीट बाहर नहीं जा सकती, हीट बॉडी के अंदर रहती है। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडॉप्टेशन। बिहेवियर में क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसका बिहेवियर होता है। तो ये अपने बिहेवियर के अंदर ऐसे अडॉप्टेशन लेके आते हैं कि ये अपने बॉडी की हीट को मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये ऐसी जगह पे चले जाएंगे, छुप जाएंगे कि गर्मियों का मौसम जब होगा तो इन्होंने क्या करना होता है, दिन के वक्त ये अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि इनका सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो और हीट इनके बॉडी के अंदर एंटर ना हो। जिस तरह स्क्विरल है, अब स्क्विरल क्या करती है, हॉट डे में अपने आप को छुपा लेती है। अब उसका फायदा क्या होता है कि इन्वायरमेंट की हीट, सन की हीट इनके बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगी। जैसे टेम्परेचर कम होगा, सूरज की गर्मी कम होगी तो ये दोबारा नजर आएंगे और अपने लिए फूड वगैरह के साथ करेंगे। ये ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहां पे हीट एक्सचेंज एनवायरनमेंट के दौरान और इनके दरमियान कम से कम हो। सेकंड है बास्किंग। सिंपली हम इसको कहते हैं धूप तापना। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जिस तरह मोस्टली रेप्टाइल्स के अंदर, लिजर्ड के अंदर ये होता है कि सर्दियों के मौसम में ये धूप के सामने बैठते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि सन की जो हीट है वो इनके बॉडी के अंदर जाएगी और जो टेम्परेचर कम हो रहा था ये मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी की पोस्चर और पोजीशन को भी तब्दील कर लेते हैं। कभी अपने बॉडी को इस पोस्चर में रखते हैं, इस पोजीशन में रखते हैं कि सन की जो रेडिएशंस हैं, सन की जो हीट है वो डायरेक्टली इनके बॉडी के ऊपर पड़े। तो इस तरह इनके बॉडी के अंदर तीन तरह की अडॉप्टेशन होती हैं, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन और बिहेवियरल अडॉप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में आपने प्लूमेज की बात करनी है, फैटी लेयर की बात करनी है और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स की बात करनी है। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन की बात करनी है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन की बात करनी है, इसके अलावा पेंटिंग के प्रोसेस की बात करनी है, प्लूमेज फ्लफिंग, इसमें ऐसे मसल्स होते हैं कि जो फ्लफिंग करवाते हैं, मतलब कि जो इसके फर होती है, फर को सीधा खड़ा कर देते हैं ताकि इनके अंदर वार्म एयर ट्रैप हो जाए। बिहेवियरल अडॉप्टेशन में ऐसी जगह पे चले जाएंगे यहाँ पे हीट एक्सचेंज कम से कम हो। बास्किंग है, पोस्चर और पोजीशन को तब्दील करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना। ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, अडॉप्टेशंस हैं एनिमल्स के अंदर, तो वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके।